गोविंद भाई राम राम। राम राम नहीं करो। जय राम। तुम्हारे घर में हमारे का रास्ते में मिले तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संख्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा तो सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार देखा भी और सुना भी। क्या देखे क्या सुने? आज मैंने रात दरबार नहीं देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री साहब से अपनी न्याय और प्रजा के बारे में पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद सेनापति से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया और सेनापति ने बताया। उसके बाद सेनापति ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया। 2 दिन की छुट्टी मांग रहे। वैसे बहुत 6 महीने बीत जाए, बहुत 6 महीना बीत जाए, का मौका नहीं मिलता। इसलिए महाराज जी ने सेनापति को 2 दिन का अवकाश दे दिया। उसके बाद राजकुमार जी रात दरबार में आ गए और महाराज जी से कहने लगे, कल स्कूल में झंडारोहण है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और मैं अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। महाराज ने मंत्री साहब से कहा कि जाइए खजाने से हमारे बेटे को 1000 रुपये दे दिया जाए। मंत्री जी पैसा दिए तो जाए लगे, लेकिन जाते जाते मंत्री साहब ने महाराज जी से कहा कि मुझे भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। अब बताओ, 2 दिन के छुट्टी सेनापति पहले मांग रहे और यह 2 दिन के छुट्टी मांग रहे हैं। 25 जनता की चोराही उधरान है। चोरे गाँव में देखो यही लागत की चोर बकरी पहले जा रहे हैं, भैंस खुली जा रहे और मान लिया तो छुट्टी दे दिए लागत साहब, कौनो दुश्मन राज के अंदर आ जाए तो हम महाराज न जाइए कि हम तुम न चला जाए। देखो हमका तुमका क्या करेगा है? कुछ नहीं करोगे। चाहे परमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, चाहे परमरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात कही तो पंपापुर में रही थे, दूध में रही गोविंदा बात बिल्कुल सही। बात करो सफा सफा, बात करो सफा, चाहे घाटा हुआ चाहे नफा। बात करो सफा, चाहे घाटा हुआ चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है और शादी कर लिए बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।
महारानी सेना के विषय में पूछा। उसके बाद सेनापति महेंद्र सिंह ने महाराज गंगा सिंह के से 2 दिन का अवकाश मांगा। पूरे 2 दिन का अवकाश मांगा। महाराज गंगा सिंह ने सेनापति महेंद्र सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन जब ये मंत्री अभय सिंह 2 दिन की छुट्टी मांगा तो हमारी छुट्टी नामंजूर क्यों हो गई है? जितनी बेजती आपका राज करवा है, जितनी बेजती आपका राज करवा है ना, उतनी बेजती हमें हो गया ना, मुँह में कोले लगा के भाग गए। महाराज गंगा सिंह जिस तरीके से राज दरबार में ठाकुर का मान हो गया है, ठाकुर का मान हो गया है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। और महाराज गंगा सिंह कसम है स्वर्गवासी माँ की सोबत है, एक दिन तेरे परिवार को घर से निकाला किया तो अपनी महतारी ठकुराई की कोख से पैदा हुआ। और राम सिंह तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि महाराज गंगा सिंह के सिर्फ एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा है, वो भी महाराज गंगा सिंह की आंखों का तारा है, महारानी की आंखों का तारा है। इतना सीधा साधा लड़का तो हमने गंगापुर राज्य में ही देखा है। लेकिन महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं दिलाऊंगा, महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं दिलाऊंगा, शराब पिलाना सिखाऊंगा, सिगरेट पिलाना सिखाऊंगा और महाराज गंगा सिंह के बेटे से ही इस गंगापुर राज का सर्वनाश कराऊंगा। और हमें तो लग रहा है कि महाराज गंगा सिंह सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं। सेनापति बात ज्यादा मानते हैं। सेनापति छुट्टी मांगने मंजूर है गए, आपका छुट्टी नहीं दी गए। अगर हिसाब देखा जाए तो उनका मान सम्मान ज्यादा है। अगर महाराज गंगा सिंह सेनापति को ज्यादा मानते हो तो यही से देख कि मंत्री अभय सिंह इस राज्य में कितनी बड़ी तबाही मचाने जा रहा है। हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। हम लोग स्कूल जाएंगे, कल 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहन होगा। झंडा रोहन करने जाना हो तो तुम राजकुमार के साथ जाओ, कॉलेज में झंडा रोहन करो और समय पर राजकुमार गौतम को राजमहल में भेजो। जान सिंह, हम लोगों को सिर्फ समय का इंतजार करना है, सिर्फ समय का इंतजार करना है। राजकुमार गौतम का झंडा रोहन करने जा रहा है।
लेकिन हम लोगों को झंडारोहण करने से शिवालय जाना है। इसलिए एक बात तुम्हारी कान खोल करके सुन लो कि अगर हमारी बात किसी ने महाराज गंगा सिंह से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज गंगा सिंह से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा कि चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। कि बजरंग बली का भक्त हो, जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का भक्त हमका बता दी कुछ बातें रहेगा। बातें तो बहुत भाई यार। तुमका हम 50 ही समझा चुके हैं। हमका लखनऊ पारे कह दी हो, गोविंदा कह दी हो, लेकिन यार न कहो। यार जांच कहा जाता है किसको? यार कहते रस्सी के भरुआ का। बताओ बात क्या हुई है? बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हम तो बात बचाऊ बोलना काहे? बचाने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। और कौन जुर्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरझे न पड़ा। इसीलिए तो कहना है, क्या कहना है? इसीलिए तो कहना है माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान है, महान है, मेरा भारत महान है। 80% चिनानुओं से परेशान है। यही कारण चिरांडुओं से परेशान है। बाप फटही चट्टी बही रहा है, सही है। बाप फटही चट्टी बही रहा है। और लड़केवा कह रहा है दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, गधा चमन पिलास मांग रहे हैं। वही याद है बाप मरिगा अंधेरे में, बाप मरिगा अंधेरे में। और पिटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ रात दरबार लगा हुआ था, सेनापति छुट्टी मानी उनका मंजूर है गए, मंत्री जी छुट्टी मानी उनका छुट्टी मंजूर नहीं भाई। तो मंत्री जी सोच रहे हैं कि रात दरबार में हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया है, कहीं अपमान के बदला हो जाए राजा साहब तुम्हें कत्ल से पूरे परिवार का मार दो गए। अब बताओ वही पटरी में खा रहा, वही में छेद कर रहा। एक जगह सारे खम्बू नहीं निकला, नहीं निकला रखिया। एक मुझे से छुक छुक चुनिया क्या, छुक छुक चुनिया सी जात होती अगर देख लियो ना तो संजय चोरे खा नसीब नहीं ना। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, उनका मार के छोड़कर राजा ही बना चाहिए। कुछ ने मर जाए तो मरण किया हुआ पर सही है। एक साल एक जिंदर पड़ी है, एक साल एक जिंदर पड़ी है और बहुत प्लास्टिक के पड़ी है। न मरी है न गली है, खाली वही में पच पड़ी है। आज हमका कुछ कहा ना, उतार के जूता 20 रुपए मुझे बीमारी। और ज्यादा बोले ना इनके मुँह सामने कर याद है। इनकी दादी काकी मौसी इनकी घर बहन की पाए लगी साला वही में खा को हमें छेद कर तो डराए ना, हमने तो डराए ना। मान लो बात है ना, तो इनका कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग गया। वहाँ यहाँ भैया कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इधर आ साले कोको, इधर आ। माई बाप कर्मन के जीरो, माई बाप कर्मन के जीरो, और फटा पोस्टर निकला हीरो। मारूंगा आँच के, मारूंगा आँच के, और रोवेला बैठ के।
क्या बोल रहा था रे? साले क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था? डोंट टच माय बॉडी। साला अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी हम मारे हो ना। जब आप तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी हम मारे हो ना। हमने कहा ड्यूटी हमारी राजकुमार के साथ में लगी है। 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहन होना है। मारे हो ना। ये तम्बाकू बड़ा शौकीन है। एक तम्बाकू खवा दियो मारे हो ना। और तम्बाकू खवा दियो वाटर मार खाए रहा भैया तम्बाकू खाओ ना 2-4 दिन तो बीती जाई 5 मार खाए रहा और तेरे बाप आ गया ये सब मरवा कर अरे बाप रे ना 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 लल्ला खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा। साले भैंस के अंदर से निकले हुए हाथी तुझे ये भी नहीं मालूम है कि आग के जलावे से और पानी के बुझावे से आग के जलावे से पानी के बुझावे से और भूकंप के आवे से पहलवा जानकारी कि सर्वा तो का हमारे सारे थोड़ी मौसी के क्यों नहीं खड़ा होगा? अब ऐसे न खड़ा हो फिर कैसे खड़ा होगा? चले जाओ किराना स्टोर। वहाँ क्या करना है? किराना स्टोर कहाँ बंद होगा हो। ये चले जाओ मेला मालिक के घर है। वहाँ क्या करना है? एक कटोरिया में कड़वा तेल है। ये सारे तेल क्या होगा? उसके बाद हुआ से हिया फिर उसके बाद लगा के सुहराव साथ साले कुत्ते की औलाद ये साले क्या बता रहा है तेरे विषय में? साले क्या बता रहा है? अमेरिका बुलावा नहीं ना एक रुपया मारना चूतिया हमेशा सारा झूठ बोलता है और सारा 1.5 फुट का इंसान सारा परेशान किए हुए है। ये क्या बता रहा है? एक बात हुजूर यह है एक चीज पूछे बताने भाई आप आ जाओ। दो चीज जैसे मान लो गांव में मेला लगा है। जैसे मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमें घर पर आई है। अपनी मौसी कहन हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमारी मौसी जो हसबैंड है यानी जो मनसबा है उनसे क्या कह के 10 रुपया मांगा। अबे साले अकल के अंधे इस बात को तो सारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे आप जाने तो बता दियो समय से समाधान हो जाए। या तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपया है ले लियो फुलक्का खाली हो जाए। हम जाने की तुम 10-20 रुपया ना ले हो लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो और जाके पकड़ लवड़ी खा तुमको सारे हम मौसिया कहेंगे तो सारे 10 किलो और 50 किलो दिखाओगे। यानी
यही दान मांगे तो मिल जाए। तुझे जाना कहाँ है? स्कूल जाना है। Get out! ध्यान से। चलो हम लोगों को झंडारोहण के लिए सचिवालय जाना है। अब हम चल रहे हैं लंबरदास जी के साथ में झंडारोहण करने सचिवालय।